हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए संधि टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आप एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमपी पटवार आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आइए देखते हैं प्रश्न 1। कीटाणु शब्द में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, डी दीर्घ संधि। दोस्तों पहले हम कीटाणु शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। कीटाणु शब्द का संधि विच्छेद होगा कीट धन अणु। दोस्तों यहाँ पर प्रथम शब्द का हम अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय शब्द का हम प्रथम वर्ण लेंगे, जिससे यहाँ पर हमारा छोटा और छोटा निकल कर आएगा। छोटा और छोटा के आपस में मिलने से बड़ा का निर्माण होता है, अतः यह नियम दीर्घ संधि का है। तो कीटाणु शब्द में दीर्घ संधि होगी यहाँ पर, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं प्रश्न 2। दीपधन अवली का संधि रूप होगा ए दिवाली, बी दीपावली, सी दीपावली, डी दीपवाली। दोस्तों यहाँ पर दीपावली शब्द में दीप धन अवली, प्रथम शब्द का यहाँ पर हम अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय शब्द का हम प्रथम वर्ण लेंगे। तो यहाँ पर छोटा और छोटा के आपस में मिलने से बड़ा का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दीपावली, क्योंकि यहाँ पर दीप धन अवली हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दीपावली। दोस्तों यह दीर्घ संधि का नियम है, इसलिए यहाँ पर दीपावली शब्द में दीर्घ संधि होगी। आगे देखते हैं वसुधा धन एव का संधि रूप होगा ए वसुधाव, बी वसुदेव, सी वसुदेव, डी बुधाव। दोस्तों वसुधा शब्द वसुधा धन एव, यहाँ पर हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे। यहाँ पर बड़ा आ एवं ए के आपस में मिलने से ए का निर्माण होता है, तो यह नियम हमारा वृद्धि संधि का है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसुदेव। वसुदेव में वृद्धि संधि है। आगे देखते हैं प्रश्न 4। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों यहाँ पर महाधन उत्सव, बी महोधन उत्सव, सी महोधन साब, डी महाधन उत्सव। दोस्तों महाधन उत्सव यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में बड़ा आ और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में हमारा उ। आ और छोटा ऊ का आपस में जब मेल होता है तो ओ का निर्माण होता है, और यह नियम हमारा गुण संधि का है, जिस कारण यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। आगे देखते हैं वैश्विक शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी वृद्धि संधि। दोस्तों यहाँ पर पहले हम वैश्विक शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। विश्व धन एक के, यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण हमारा आ हो जाएगा और यहाँ पर द्वितीय शब्द का हमारा प्रथम वर्ण ए हो जाएगा। जब आ और ए का आपस में मेल होता है तो ए का निर्माण होता है, और यह हमारा वृद्धि संधि का नियम है, तो अतः यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वृद्धि संधि। आगे देखते हैं प्रश्न 6। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। ए पौधन अन, बी पाधन वन, सी पावधन अन, डी पाधन वन। दोस्तों यहाँ पर हमारी पवन शब्द में अयादि संधि है, क्योंकि पवन का संधि विच्छेद पौधन अन होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर हमारा ओ और आ के आपस में मेल होने से आव का निर्माण हो रहा है,
जिस कारण यहाँ पर अयादि संधि होगी और पवन शब्द का संधि विच्छेद हमारा पौधन अन होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 7, निष्कपट शब्द में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। दोस्तों निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा न्यः धन कपट, न्यः धन कपट। अतः यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। निष्कपट शब्द में विसर्ग संधि होगी क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि के नियम अनुसार विसर्ग का आधा सा हो जाता है, विसर्ग का आधा सा हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि। आगे देखते हैं दुस्तर शब्द का संधि विच्छेद होगा ए दोहाधंतर, बी दोहाधंसर, सी दुशाधंतर, डी दुशाधंतर। दोस्तों दुस्तर शब्द में विसर्ग संधि होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हमें दोहा धन तर, यह हमारा सही आंसर होगा दोहा धनतर, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का आधा शा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी और यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोहा धनतर बराबर दुस्तर। आगे देखते हैं मूल्यांकन शब्द में संधि है ए विसर्ग संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। दोस्तों मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद होगा मूल्य धन अंकन। मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद होगा मूल्य धन अंकन, मूल्य धन अंकन। यहाँ पर शब्द के प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है, जबकि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा आ है। जब छोटा और छोटा का आपस में मेल होता है तो बड़ा आ का निर्माण होता है। अतः यहाँ पर हमारी यह नियम दीर्घ संधि का है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घ संधि। मूल्यांकन शब्द में दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। दोस्तों पहले हम प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रति धन अक्ष, प्रति धन अक्ष। यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे छोटा ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे आ। यहाँ पर छोटा ई और आ का आपस में जब मेल होता है तो या का निर्माण होता है और यह नियम हमारा यण संधि का है। अतः यह हमारा सही आंसर हो जाएगा यण संधि। प्रत्यक्ष शब्द में हमारी यण संधि है। आगे देखते हैं अंत्योदय शब्द में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। दोस्तों अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा अंत्य धन उदय, अंत्य धन उदय। दोस्तों यहाँ पर हम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारा आ है, जबकि द्वितीय शब्द का हमारा प्रथम वर्ण ऊ है। जब आ और ऊ का आपस में मेल होता है तो ओ का निर्माण होता है
और यह नियम हमारा गुण संधि का है। तो दोस्तों अंत्योदय शब्द में गुण संधि होगी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुण संधि। आगे देखते हैं, प्रत्ययपर्ण शब्द में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। दोस्तों यहाँ पर प्रत्ययपर्ण शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रति धन अर्पण, प्रति धन अर्पण। तो यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे ई है, जबकि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारा आ है। तो ई और आ का जब आपस में मेल होता है तो या बनता है, इसलिए और यह नियम हमारा यण संधि का है। अतः यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यण संधि। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यण संधि। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।